इसराइल ने हमास से लिया 7 अक्टूबर के हमले का बदला। इसराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हनिया की मौत। इस्माइल हनिया की मौत की IRGC ने पुष्टि की। तेहरान के आवास पर हनिया की हत्या हुई। एक बॉडीगार्ड भी हमले में मारा गया। ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में तेहरान पहुंचा था इस्माइल हनिया। इसराइल ने तेहरान के आवास को बनाया निशाना। शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस्माइल हनिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता से की मुलाकात। हनिया के साथ फलस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन के महासचिव भी मौजूद थे। हमास चीफ हनिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के घर इमरजेंसी मीटिंग। इसराइल पर पलटवार को लेकर खामनेई के घर सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक हुई। 24 घंटे में इसराइल 2 बड़े दुश्मनों का खात्मा। बैरूत एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर फऊद के मारे जाने की खबर। गोलान हाइट्स में रॉकेट हमले का लिया बदला। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। अनुराग ठाकुर से बयान पर माफी मांगने की विपक्ष की मांग। विपक्षी नेताओं ने जमकर की नारेबाजी। लोकसभा में हंगामे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। बोले, बजट चर्चा में बीजेपी नेताओं की क्रूर टिप्पणी के खिलाफ संसद में प्रदर्शन हुआ। लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती कांग्रेस। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है? देश में जाति जनगणना जरूरी है। अखिलेश यादव ने जाति वाले बयान को बीजेपी का मुद्दा बताया। कहा, जाति को लेकर सवाल उनका बहुत पुराना है। जाति जानने के लिए पढ़ें अंबेडकर की किताब। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब सीएम आवास को गंगा जल से शुद्ध किया गया था। जातिगत जनगणना पर झामुआ से सांसद महुआ माझी का बयान। बोली, जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी कि हमें पता ही नहीं कि कहां कौन सी जाति ज्यादा और कम है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, अनुराग ठाकुर हताश और निराश हैं। उन्होंने अपनी संकीर्ण और सामंती मानसिकता का परिचय दिया। अनुराग ठाकुर के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, अनुराग ठाकुर का बयान निंदनीय है। उम्मीद है कि उनके नेता उनसे माफी मंगवाएंगे। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। वो सदन में भी स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर लोकसभा में बोले मंत्री किरण रिजिजू, कांग्रेस हिंसा भड़काती है। किरण रिजिजू बोले, कांग्रेस ने देश को कमजोर करने का काम किया। कांग्रेस ने देश की सेना के खिलाफ बयानबाजी की। उन्होंने सेना का मनोबल गिराया। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस संसदीय बल की बैठक में बोली सोनिया गांधी, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता तैयार रहें। 4 राज्यों में चुनाव का पूरे देश में असर होगा। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली, बजट में युवा और किसानों की अनदेखी की गई। शिक्षा का बजट भी कम किया। सोनिया ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। जनगणना से भी बच रही है सरकार। जम्मू कश्मीर को लेकर बोली सोनिया गांधी, कहा JNK को लेकर सरकार का दावे गलत है। वहां लगातार हमले हो रहे हैं। लगातार हमला होना सरकार की नाकामी है। गुलाब चंद कटारिया ने ली पंजाब के राज्यपाल पद की शपथ। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलवाई। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को बधाई। वो अनुभवी हैं, उनके अनुभव का उपयोग करेंगे और मिलकर काम करेंगे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने ली असम के राज्यपाल पद की शपथ। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलवाई। कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम में गुटबाजी के बीच राहुल गांधी ने मिलकर काम करने की दी सलाह। बोले, सभी नेता समन्वय और मिलजुल कर सरकार चलाएं और पार्टी को मजबूत करें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, विकास को गति प्रदान करने के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। बजट से विकास को नया मकाम मिले, ऐसी कोशिश करेंगे। बजट को लेकर बोले शिवपाल यादव, बजट में सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया। इस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। यूपी में लव जिहाद कानून में हुए संशोधन पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, कानून प्यार के खिलाफ नहीं, जिहाद के खिलाफ है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ी। तिहाड़ जेल में बंद हैं तीनों नेता। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मंगलागिरी में सुगाली प्रीति के परिवार वालों से मुलाकात की। पीड़ित परिजनों ने बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। 2017 में छात्रा की हत्या हुई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री सीतारमन को लिखा खत। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगाए जाने वाले 18% जीएसटी को खत्म करने की मांग की। कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। मंत्री आतिशी ने कहा, कोचिंग पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए सरकार। आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी। कोचिंग के फीस को भी रेगुलेट करेंगे। आतिशी ने कहा, 200 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजे गए। बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी वो गैर कानूनी थी।
आतिशी बोली, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। गुस्साए छात्रों ने कहा, हमें आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। दिल्ली एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त ने राजेंद्र नगर में प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की। कहा, यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, हमें अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाना चाहिए था। छात्रों के प्रदर्शन पर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय का बयान। बोली, हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और जल्द उनके साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में कोचिंग के हादसे के बाद एमपी में अवैध कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई। इंदौर के एसडीएम ने कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। 13 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों की आंकड़ा बढ़ा। अब तक 158 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रिलीफ और रेस्क्यू के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना भी लगी है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड भेजा गया है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन का बयान। घटना के बाद कल से ही युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। कल खराब मौसम की वजह से राहत के काम में मुश्किलें आई। भूस्खलन के बाद वायनाड के चूरल माला गांव में रेस्क्यू अभियान जारी है। बारिश के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सेना लगातार रेस्क्यू के काम में लगी है। केरल में कोझिकोड, वायनाड समेत 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। 8 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया। वायनाड में लैंडस्लाइड से रेस्क्यू किए गए घायल लोगों का विम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती घायलों के नामों की लिस्ट लगाई गई है। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे के बाद केरल के सीएम पी विजयन ने बैठक की। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर हालात को समझा। वायनाड लैंडस्लाइड के बाद केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राहत शिविरों का दौरा किया। राहत बचाव के कामों को देखा। केरल के मेप्पाडी से राहत शिविर की तस्वीर आई सामने। लैंडस्लाइड के पीड़ितों के लिए आवश्यक सामान इकट्ठा किया जा रहा है। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद राज्य में 2 दिन का राजकीय शोक। विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। वायनाड लैंडस्लाइड को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया राष्ट्रीय आपदा। कहा, हादसा बहुत दुखद है। उत्तराखंड के खटीमा में तेज बारिश। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों की बढ़ी परेशानी। एमपी के आगर में भारी बारिश से किसानों की फसल हुई बर्बाद। सरकार से लगाई मदद की गुहार। करीब 250 बीघा खेत का पानी में डूब चुका है। कर्नाटक में लगातार बारिश का कॉफी और काली मिर्च के बागानों पर पड़ा असर। किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली के म्यूजियम में बारिश के पानी से पेंटिंग हुई बर्बाद। 200 साल पुरानी ऐतिहासिक पेंटिंग खराब हो गई है। कश्मीर में भीषण गर्मी का प्रकोप। जुलाई महीने में पारा 34 डिग्री के पार पहुंचा। पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का ऑपरेशन सर्वनाश जारी है। पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 2 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। दोनों पर 25-25 लाख का इनाम था। यश श्री शिंदे हत्याकांड में आरोपी दाऊद की पनवेल सेशन कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की हिरासत में भेज दिया। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले। संतोष मिश्रा एसपी कुशीनगर बनाए गए। धवल जायसवाल को बनाया गया एसपी फतेहपुर। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में एक घर में आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नोएडा सेक्टर 8 में एक झुग्गी बस्ती में आग लग गई। 3 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई। राजस्थान के पाली जेल में अचानक जांच करने पहुंच गई पुलिस प्रशासन की टीम। जेल में कैदियों की जांच हुई। बिहार के गया में नगरपालिका संशोधन विधेयक के खिलाफ मेयर, डिप्टी मेयर समेत पार्षदों का गुस्सा फूटा। विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गैजेट की प्रतियां जलाई गईं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा। मौके से कई बाइक, कैश और सोने के गहने बरामद हुए। महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स ने की एक महिला की हत्या। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरत में निर्माणाधीन मेट्रो पुल के एक हिस्से में दरार आ गई है। एहतियातन वहां रास्ता बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लुटेरों के एक गैंग का भंडाफोड़ किया। राजौरी से चोरी की 15 बाइक, टीवी और 5 लाख के चोरी के गहने बरामद हुए। गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम के गोलाघाट में एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की मांग। चाय बागानों और घरों को जंगली हाथियों के उत्पात से बचाने के लिए सरकार से कॉरिडोर बनाने की मांग की जा रही है। दिल्ली में भारत आम महोत्सव का हुआ आयोजन। आम के शौकीन अलग अलग वैरायटी के आम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 20 साधु पहुंचे अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से मुलाकात की। बिहार के गया में लोगों को गंगा जल मुहैया करवाने के लिए डाकघर की नई पहल। अब श्रद्धालु 30 रुपए में डाकघर से पवित्र गंगा जल ले पाएंगे। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से एक और जत्था हुआ रवाना। अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोग बाबा के दर्शन कर चुके हैं। श्रीनगर के पहलगाम बेस कैंप से भी अमरनाथ यात्रा के लिए एक जत्था रवाना हुआ। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बहस की खुली चुनौती। कहा, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं मेरे सामने कहिए।
मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ओलंपिक में किया कमाल। भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में जीता ब्रॉन्ज। साउथ कोरिया की टीम को 16-10 से हराया। पीएम मोदी ने फोन पर सरबजोत सिंह को बधाई दी। कहा, दोनों की मेहनत रंग लाई, आपने भारत को गौरवान्वित किया। मनु को भी मेरी शुभकामनाएं। मेडल जीतने पर सरबजोत सिंह ने जो खुशी का इजहार किया। कहा, ओलंपिक में पहली बार मेडल जीतकर अच्छा लग रहा है। जोड़ी को लेकर बोले, हमारी टीम ने सोचा था अपना बेस्ट देंगे। मनु भाकर के मेडल जीतने के बाद बोली उनकी मां सुमेरा भाकर, दोनों बच्चों के लिए खुशी है, भगवान ने बच्चों की मेहनत को कामयाब किया। सरबजोत सिंह के पिता जितेंद्र सिंह ने मेडल जीतने पर जताई खुशी। बोले, गुरुद्वारा जाने के बाद होगा गांव में जश्न। मनु भाकर के परिवार को भी बधाई दी। ओलंपिक में मनु भाकर से देश को तीसरे मेडल की उम्मीद। 2 अगस्त को 25 मीटर एयर पिस्टल का होगा मुकाबला। 3 अगस्त को शूटिंग का मेडल इवेंट है। पुरी में रेत के कलाकार सुदर्शन पटनायक ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह की तस्वीर उकेरी। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। पेरिस ओलंपिक में भारतीय मेंस हॉकी ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। भारत के लिए दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह किए। बैडमिंटन मेंस डबल्स ग्रुप स्टेज में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता मैच। क्वार्टर फाइनल में जगह पहले ही पक्की कर चुकी है भारतीय जोड़ी। भारतीय तीरंदाज भजन कौर ने विमेन सिंगल्स कैटेगरी में पोलैंड के वियोलेटा मेसेजोर को हराया। 6-0 से शानदार जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। भारतीय तीरंदाज धीरज मेंस सिंगल्स कैटेगरी के 16 में हारे। कनाडा के पीटर एरिक ने 6-5 से शिकस्त दी। भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल प्री क्वार्टर फाइनल मैच में हार गए। जामीबिया के मुक्केबाज ने शिकस्त दी। जैस्मिन लैम्बोरिया भी अपना मुकाबला हारी। तीसरे और आखिरी T20 में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 3 रन का टारगेट दिया था। सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर ही चौका लगाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 137 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम 8 विकेट पर 137 रन ही बना पाई और मैच टाई हो गया था। श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। गेंदबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव 6 गेंदों पर 5 ही रन दिए, 2 विकेट भी लिए। रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में ही कमाल की गेंदबाजी की, 2 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने गेंद और बल्ले से कमाल किया। पहले 18 गेंदों पर 25 रन बनाए, फिर सुपर ओवर में कुशल मेंडिस और पतुम निसंका को आउट किया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार हैं। नेट पर जमकर कर रहे हैं प्रैक्टिस। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका की 16 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान हुआ। कुशल मेंडिस की जगह असलांका को टीम की कमान सौंपी गई। स्मृति मंधाना आईसीसी T20 रैंकिंग में 4थे नंबर पर पहुंची, 1 स्थान का फायदा मिला। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत की गेंदबाज रेणुका सिंह को जबरदस्त फायदा हुआ है, 5वें नंबर पर पहुंच गई हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान ने रचा इतिहास, सबसे तेज 600 T20 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। मैथ्यू मॉट ने इंग्लैंड के T20 कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। मैथ्यू की जगह मार्कस ट्रेस्कॉथिक को जिम्मेदारी दी गई है।